हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। इससे पहले हम लोग ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एक प्रोसेस है जिसके बाद हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो पोलन ग्रेन होता है वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, मैंने ऑलरेडी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये जो हम लोग पोलन ग्रेन देख रहे हैं ये आपको राउंड इन शेप नजर आ रहा है। ये फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का पोलन ग्रेन। ये जो हम बाहर वाला भाग देख रहे हैं इसको एक्साइन कहा जाता है। इसके ठीक नीचे वाला जो भाग है इसको इंटाइन कहा जाता है। यहां पे जो हम लोग ये वाला भाग देख रहे हैं इसको वैक्यूल कहते हैं। इस जगह से हम लोग इस तरह का जो भाग देख रहे हैं इसे जर्म पोर कहा जाता है। ये वाला जो भाग है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी में जेनेटिक मटेरियल होता है जो आगे डेवलप करके वेजिटेटिव सेल और जो गैमेटिक सेल है उसका प्रोडक्शन करता है। फिर देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होता है ये राउंड इन शेप होता है। पोलन ग्रेन हमारा टोटल 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ये 2 लेयर का बना हुआ होता है। जो हम लोग यहाँ पे 2 लेयर देख रहे हैं, एक लेयर बाहर की ओर आपको नजर आ रहा है, एक लेयर यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि ब्लैक से बना हुआ है, एक ब्लू से बना हुआ है। पोलन ग्रेन 2 लेयर का होता है। इसमें जो आउटर लेयर है इसको एक्साइन कहा जाता है। दिस इज नोन एज एक्साइन। और जो इनर लेयर होता है दिस इज नोन एज इंटाइन। इनर लेयर को इंटाइन कहा जाता है। जो एक्साइन होता है ये हो गया हमारा इंटाइन। एक्साइन ये जो बना होता है ये क्यूटिकल और स्पोरो पोलेनिन का बना होता है। एक्साइन जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर मैं यहाँ पे एक्साइन की बात करूं, यहाँ पे मैं प्राइमरी बात कर रहा हूं स्पोरोपोलेनिन की। इट इज हार्डेस्ट एंड टफेस्ट मटेरियल। देखिए, ये हो गया एक्साइन के बारे में। देखिए, कुछ प्लेसेस पे जो एक्साइन होता है
एक्साइन ये थिन होता है, और ये जर्म पोर कहलाता है। देखिए ये जो हमारा इनर भाग है, जो इनर हमने ब्लू कलर में आपको दिखा रखा है, इनर में ये जो इनर हमारा ब्लू कलर में बना हुआ है, इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। दिस इज नॉन एज इंटाइन। ये सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है। ये जो बना होता है, ये जो हमारा इंटाइन है, ये जो फॉर्म होता है, ये बना हुआ होता है मेनली पैक्टिन एंड सेलुलोज का, और हम इसको कहते हैं पैक्टोसेलुलोज। ये पैक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है, दैट इज इंटाइन। इंटाइन ये देखिए सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, और ये जो हम देख रहे हैं इंटाइन, यही इंटाइन फ्लेक्सिबल होता है। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तब ये इंटाइन, यहाँ पे जो हम लोग जर्म पोर देख रहे हैं, जहां पे एक्साइन का जो पार्ट है यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिन है, और इसी जगह से पोलन जो ट्यूब है इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो इंटाइन का पार्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये इंटाइन का पार्ट करता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये आप लोग को हम आगे बताएंगे, जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को देखेंगे, स्टडी करेंगे, उस समय मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और हम कहें तो आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस आप लोग को पता ही होगा कि अगर एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए ये हो गया हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसी में जो हमारा पोलन ग्रेन है वैक्यूल भी है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जो आगे चल के दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको एक वेजिटेटिव सेल कहते हैं या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होगा। तो हम लोग अभी इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हमारा बाद वाले लेक्चर्स का पार्ट है। अभी हम लोग बस इतना ही देखते हैं। देखिए जो हमारा पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर कुछ जो हमारा पोलन ग्रेन है इसके ऊपर कुछ स्पेशल मटेरियल होता है, जिसको हम लोग पोलन किट मटेरियल कहते हैं। इसको हम लोग पोलन किट मटेरियल कहते हैं। पोलन किट मटेरियल, ये जो हमारा पोलन किट मटेरियल है ये बना होता है कैरोटीनॉइड्स का। ये पोलन किट मटेरियल जो है ये ऑयली होता है। इसका मतलब हो गया कि इसमें कुछ ऑयल वाला पार्ट भी है, लिपिड वाला पार्ट भी है, और ये ब्राइट इन कलर होता है। देखिए जो पोलन किट मटेरियल है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, ये इस पोलन ग्रेन को ये पोलन किट मटेरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
अल्ट्रावायलेट रेज से जैसा हमने कहा पॉलिथिक मटेरियल स्टिकी होता है, दिस इज ऑयली और स्टिकी होता है। जब बर्ड्स किसी फ्लावर को विजिट करता है तो एंथर क्या होता है, एंथर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके लेग्स में या किसी भी उनके पार्ट्स में जाके स्टिक हो जाता है, और इस तरह से जब वो दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वहां पे वो डिपोजिटेट हो जाता है। इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमने पॉइंट्स लिखा है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे सही से देखिए, समझिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे पूछिए। मैं आपको अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सही से बता दूंगा कि क्या होता है। फिलहाल आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, और जो आगे हम आपको बताएंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा डेहिसेंस के बारे में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, और कोई अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।